चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके आगे फिर आते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। असल चीज़ तो ही यहाँ पर चीज़ें, एक विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स और दूसरा क्या है, इसमें पढ़ता है क्या है, स्टडी ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कोई बॉडी, देखो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स से पहले हम देखते हैं कि एक मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो, मूवमेंट को पढ़ते हो। एक तो ये मूवमेंट क्या है कि हाउ टू बॉडी मूव एंड वाई टू बॉडी मूव, वाई टू मूव बॉडी या वाई टू बॉडी मूव, हाउ टू बॉडी मूव। तो वो वाली चीज़ है जिसके अंदर कैसे बॉडी मूव करती है, किस तरह से मूव करने की वजह से, मूवमेंट की वजह से या रुकने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें देखने में आती हैं, वो देखनी है किसमें, हाउ टू बॉडी मूव में। और वाई टू बॉडी मूव में वजह पढ़नी है, रीज़न पढ़ना है, कॉज पढ़ना है इसका, ठीक है, वजूहात पढ़नी है इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक को कहते हैं हम डायनामिक्स और दूसरे को कहते हैं हम काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, काइनामेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे बॉडी मूव कर रही है, कितनी तेज़ी के साथ। देखो अब यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया इसने, तो इसने क्या किया, फासला तय किया होगा, डिस्टेंस तय किया होगा। अगर वो डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर वो यूं इस तरह से जा रहा है जिस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो वो क्या है, डिस्टेंस है। फिर देखा कि जो है कितने टाइम में वो फासला कवर कर रहा है, उसको कहते हैं स्पीड है। फिर हमने देखा कि कितने टाइम में वो फासला स्ट्रेट वाला कवर कर रहा है, उसको कहते हैं वेलोसिटी है। फिर हम देखते हैं कि वेलोसिटी को चेंज भी तो होना है टाइम के अतबार से, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ोगे आप, काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। डायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, यहाँ रीज़न पढ़ते हैं, यहाँ पर कॉजेस पढ़ते हैं, वजूहात पढ़ते हैं कि किस वजह से, रेफरेंस पढ़ते हैं जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स क्या है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, मूवमेंट को पढ़ते हो, मोशन को पढ़ते हो, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब रेफरेंस को पढ़ोगे तो डायनामिक्स आ जाएगा, जब विदाउट रेफरेंस को पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक्स आ जाएगा। सो काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट कॉजेस ऑफ मोशन, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना, कॉज को नहीं पढ़ना, अपने रीज़न को नहीं पढ़ना, किस वजह से हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा, जिसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है पीछे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर दो आपके पास टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक आता है रेस्ट आता है और एक आता है मोशन। जल्दी से बताओ कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट में जब बॉडी रुकी हुई हो। अरे सही बताओ यार, नहीं करो, क्या मतलब रुकी हो, ये बुक, ये कॉपी रुकी हुई है, तो ये रेस्ट में, मोशन में। रेस्ट में बताता हूँ, a body is said to be in the state of rest कब, if it does not change its position, क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, टाइम। सराउंडिंग भाई, मैं पिछला वाला भूल गया सब। देखो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर सराउंडिंग से मुराद क्या है, ये सराउंडिंग से मुराद है ऑब्जर्वर, जिसकी रिस्पेक्ट से आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो,
ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके एतबार से कोई बॉडी क्या हुई है, रुकी हुई है, पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ रुका हुआ या चलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर पोजीशन के चेंज होने का कॉन्सेप्ट है या पोजीशन के ना चेंज होने का कॉन्सेप्ट है। सपोज डैट कि यहाँ पर एक शख्स है भाई, ये है एज अ ऑब्जर्वर, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है टेबल पे, ठीक है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, इसके एतबार से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये बुक क्या है, रेस्ट में। इसके एतबार से ही भाई ये टेबल पे बुक रखी हुई है, ये शख्स यहाँ पर है, इसके एतबार से ऑब्जर्वर है, इसके एतबार से ये बुक चेंज, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इसके एतबार से ये किस में है, रेस्ट में। अब हम चाहते हैं क्या, अब हम ये करते हैं कि भाई ये पूरा क्या है, अर्थ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक क्या था, अर्थ, ये मून है, ठीक है, चांद है, इस पर एक शख्स है। अब इसके एतबार से ये जो बुक है ये किस में, रेस्ट में या मोशन में, ये देखना है। अब सराउंडिंग ये है, अब ऑब्जर्वर क्यों है, ये है। अब इसके एतबार से क्या होगा, रेस्ट में, मोशन में, रेस्ट में, मोशन में, मोशन में क्यों, वजह, क्योंकि वो अच्छा अर्थ क्या कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, यहाँ पर पहुँच जाएगी, या शायद सन मूव कर, क्या था, मून मूव कर रहा है, कोई ना कोई तो मूव कर रहा है। जब यहाँ पहुँचेगी तो ये बुक भी क्या पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। पहले इनके दरमियान का फासला, इसके दरमियान की पोजीशन ये थी, अब क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर यहाँ पहुँचेगी अर्थ, बुक भी यहाँ पहुँच जाएगी क्योंकि उसके साथ ही है ना। तो इसका मतलब इस शख्स के एतबार से, या शायद चांद मूव कर रहा हो, मगर रुका हुआ नहीं है कोई, ठीक है। इसमें यह है कि कोई स्टॉप नहीं है, शायद एक रुका हुआ है तो दूसरा मूव कर रही है, एक मूव कर रहा है तो दूसरा रुका हुआ है, मगर मूवमेंट हो रही है। शायद ये मूव कर रहा हो, ये मून यहाँ पहुँच जाए तो पोजीशन चेंज हो गई इसके एतबार से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बुक एक ही टाइम में रेस्ट में भी और मोशन में भी है, मगर जब आपको क्या पता चले, सराउंडिंग पता चले। A body is said to be in the state of motion if it changes its position, यहाँ पर चेंज होगी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, इट्स क्या, बोलो, सराउंडिंग। याद होनी चाहिए भाई अभी आपको डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर एक केस लेते हैं, मतलब ये यहाँ पर ये है कि किसी ऑब्जर्वर के एतबार से, किसी सराउंडिंग के एतबार से, किसी चीज़ के एतबार से कोई बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो मोशन में। देखते हैं अब एक मैं केस लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक ये क्या है, ये बस है, यहाँ पर आप हो, इस पे ये जो है ये वाली सीट है और ये वाली सीट है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। इस सीट के एतबार से ये सीट किस में है, ये बस मूव कर रही है, ठीक है, बस मूव कर रही है। इस सीट के एतबार से ये सीट किस में है, रेस्ट में, मोशन में। क्यों, क्योंकि इसके एतबार से इसकी पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही, बस यहाँ पहुँचती है। सीट और इसका दरमियान का फासला क्या है, सेम ही है, पोजीशन सेम ही है। इसके एतबार से सामने थी, यहाँ पर भी सामने है, फासला चेंज नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। अब हम करते हैं कि भाई एक ऑब्जर्वर था यहाँ पर, अब हम कहते हैं कि ऑब्जर्वर ये है, पहले ऑब्जर्वर ये थी सीट, ये उसके एतबार से ये रेस्ट में थी। अब हम कहते हैं ऑब्जर्वर ये है, और आपका जो ये था ऑब्जेक्ट है ये, इसको कह रहे हैं, इसके एतबार से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखते हैं, पहले यहाँ पर था ये शख्स, ये यहाँ पर थी, बस यहाँ पहुँची तो ये सीट भी यहाँ पहुँची, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई सीट की इसके एतबार से। तो इसका मतलब ये सीट किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, ओ सॉरी मोशन में आ गई। यहाँ पर तो रेस्ट में थी, ठीक है। तो मोशन में कब होगी, जब किसी के एतबार से क्या हो, अपनी पोजीशन चेंज कर जाए, तो वो मोशन में होती है।